ने दे डाली अब तक की सबसे बड़ी गुड न्यूज। भारत पर होने वाली है अरबों डॉलर की बारिश। रातों रात भारत की बदल जाएगी किस्मत, कई देशों ने दिए संकेत। तो वहीं चांद पर पहुंचने से पहले ही चंद्रयान 3 पर दूसरी बड़ी खबर। 23 अगस्त नहीं 17 अगस्त को होगा असली खेल, पूरे विश्व के उड़े होश। 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रयान 3 में होगा तगड़ा बदलाव। दोस्तों, इसरो की पूरी टीम आज चंद्रयान 3 मिशन को लेकर सबसे बड़े अलर्ट पर है। आज चंद्रयान 3 पर इसरो की टीम बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाली है। और दोस्तों, मिशन को लेकर एक और होश उड़ा देने वाली जानकारी सामने आई है कि 23 अगस्त नहीं बल्कि असली मिशन तो 17 अगस्त को होने वाला है। इस दिन 23 अगस्त के दिन वाली मून लैंडिंग से भी बड़ा कुछ होने वाला है, जो वास्तव में डरा देने वाला है, क्योंकि इस दिन कुछ ऐसा होगा कि जरा सी गलती होने पर पूरा का पूरा चंद्रयान 3 मिशन बेकार हो जाएगा और चंद्रयान 3 चांद के बगल में से निकल जाएगा। यानी फिर चंद्रयान 3 कभी भी चांद पर लैंड नहीं करेगा। और इसके लिए 17 अगस्त को ही इसरो चंद्रयान 3 पर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करने का प्रोग्राम सेट कर रखा है। ये सफल हो गया तो समझिए कि अपना चंद्रयान 3 मिशन भी सफल हो गया। ये पूरा खेल क्या है, कैसे होगा, ये हम आपको बताएंगे। वहीं चंद्रयान 3 को लेकर एक और गुड न्यूज है कि मिशन की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद भारत के पास अरबों डॉलर की बारिश होने वाली है। इसके लिए एक नहीं कई देश लाइन में हैं। ये सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि चंद्रयान 3 पर आज इसरो की टीम कैसे अलर्ट पर है और क्या होने वाला है मिशन के साथ। आज हमेशा के लिए धरती को अलविदा कह जाएगा चंद्रयान 3। 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान 3 को मिलेगी अहम कमांड। दोस्तों, चंद्रयान 3 अब धरती को हमेशा के लिए अलविदा बोलने को तैयार है। 25 जुलाई 2023 की दोपहर 2 से 3 बजे के बीच अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग होगी। तब इसकी एपोजी 71,351 किलोमीटर से बढ़ाकर 1 लाख किलोमीटर के आसपास की जाएगी। इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को 1 लाख किलोमीटर की ऑर्बिट में इसलिए डालना चाहते हैं ताकि वो लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी यानी चंद्रमा की ओर जाने वाले हाईवे पर जा सके। लेकिन इस हाईवे पर जाने से पहले चंद्रयान 3 को कितनी स्पीड हासिल करनी होगी? आम भाषा में हम इसे स्पीड में समझते हैं, लेकिन इसरो वैज्ञानिक इसे वेलोसिटी के तौर पर गिनते हैं। जब चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट ने उसकी पहली कक्षा में डाला था, तब चंद्रयान 3 की गति थी 36,968.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 10.269 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी चंद्रयान 3 1 सेकेंड में 10.25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा था। अभी इसकी गति 36,968 से 40,320 किलोमीटर के बीच है। चंद्रयान 3 को धरती की ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हासिल करनी ही होगी, क्योंकि जब एक बार चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल यानी लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल का इंजन ऑन होता है तो उसे तेज गति मिलती है। वो अगले ऑर्बिट में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो एपोजी पर सबसे दूर पहुंचता है, उसकी गति 0 हो जाती है। पृथ्वी उसे फिर खींच लेती है। हर ऑर्बिट में चंद्रयान 3 के साथ यही हो रहा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में 2 बड़े ईंधन टैंक हैं, जिनमें अलग अलग तरह के ईंधन भरे हैं, जिनके मिश्रण से ये यान अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है। चौथे ऑर्बिट तक चंद्रयान 3 धरती का एक चक्कर करीब 22 घंटे में लगा रहा था, लेकिन 5वां चक्कर हो सकता है और ज्यादा समय में पूरा करे। इसके बाद सीधे लूनर ट्रांजिट ट्रैजेक्टरी में चला जाएगा। ये काम 1 अगस्त को किया जाएगा। सबसे अहम टास्क होगा 17 अगस्त को। जरा सी गलती और मिशन खत्म समझिए। दोस्तों, अब आपको ये बताते हैं कि असली गेम कब और कैसे होने वाला है। तो दोस्तों, ये काम होगा आने वाली 17 तारीख को। दरअसल इसरो वैज्ञानिक इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब चंद्रयान 3 और चंद्रमा अंतरिक्ष में एक लाइन में आए, यानी एक ही प्लेन पर।
ताकि यान सही समय पर चंद्रमा तक पहुंच सके। 17 अगस्त के आसपास इसरो वैज्ञानिक कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा को पकड़ ले, नहीं तो 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चंद्रमा को बाय बाय बोलते हुए बगल से निकल जाएगा। ये मिशन बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे छोटे इंजनों की मदद से चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पूरी तरह से विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा, यानी 180 डिग्री का टर्न दिया जाएगा ताकि वो चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ सके। ये काम चंद्रमा की सतह से करीब 84,000 किलोमीटर ऊपर होगा। यहाँ से चंद्रयान की गति धीमी की जाएगी, फिर इसकी गति को कम करके चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को 100 गुना 100 किलोमीटर के गोलाकार कक्षा में डाला जाएगा। फिर 23 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल गोलाकार ऑर्बिट में घूमता रहेगा, जबकि लैंडर 100 गुना 30 किलोमीटर की कक्षा में आते हुए अपनी गति को कम करके 8,568 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करेगा। चांद की कक्षा को पकड़ कर रखने के लिए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को 1 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कम से कम 3,600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होनी चाहिए होती है। फिर इसकी गति कम करके लैंडर को दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा जाएगा। भारतीय इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट देगा चंद्रयान 3। कई देश है लाइन में, इसरो को मिलेंगे धनाधन ऑर्डर। दोस्तों, भारत के लिए चांद की अहमियत काफी ज्यादा है और भारत चांद पर ऐसे ऐसे टेस्ट करने वाला है जो दुनिया ने सोचे भी नहीं होंगे। इसलिए चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ही डिपेंड करेगी इस पूरे प्रोजेक्ट पर। दरअसल चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। पृथ्वी के मुकाबले यहाँ पर वजन 6 गुना कम रहता है। ऐसे में वहाँ पर नए प्रयोग संभव हैं। लैब वर्किंग के लिए वहाँ पर बेहतर माहौल होता है। वजह चंद्रमा पर प्रदूषण नहीं होता। इसके चलते हम सेमीकंडक्टर पर तेजी से काम कर सकते हैं। अभी तक हम पृथ्वी से देखते थे कि कोई वस्तु तो टकराएगी, अब उसे चंद्रमा से मॉनिटर कर सकते हैं। वहाँ से कोई भी वस्तु जैसे उल्का पिंड आदि बहुत स्पष्ट नजर आते हैं। चंद्रमा से हर समय ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। पृथ्वी पर चूंकि दूषित वातावरण रहता है तो ऐसे में कोई भी पदार्थ धुंधला नजर आता है। चंद्रमा पर वातावरण साफ रहता है तो वहां से उल्का पिंड आसानी से नजर आ जाएंगे। उसका साइज और दिशा के बारे में अहम जानकारी हासिल की जा सकेगी। चंद्रयान 3 की सफलता से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी अर्जित करनी होगी और ये अरबों डॉलर का खेल होगा। दावा है कि 1 दर्जन देश भारत से अपने उपग्रह लॉन्च करवाने के लिए लाइन में है। फरवरी 2017 में भारत ने PSLV C-37 लॉन्च किया था। उसके साथ 104 सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित किया गया था। उन उपग्रहों में से भारत के 3 उपग्रह थे। बाकी के सैटेलाइट्स नीदरलैंड्स, इजराइल, कजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के थे।